फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस पर समाअत सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आज भी जारी रहेगी। गुज़िश्ता रोज 7 रुकनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा की 20वीं आईनी तरमीम के फैसले आने तक केस मुअख्खर करने की दरखास्त 20,000 रुपए जुर्माना लगाकर खारिज कर दी थी। फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाजत देने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद कर दी थी। मुल्क के तूयो अर्ज में सर्दी की लपेट, कराची वालों ने भी तवील इंतजार के बाद बिलाखिर गर्म कपड़े निकाल लिए। शहर के दर्जे हरारत में रोज बरोज कमी, सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्दू में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई। कोयटा और मालन जब्बा -4, ज़ियारत -3, मरी में सर्दी का पारा -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सुबह सवेरे इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 3, लाहौर 6, पेशावर 7, कराची में 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शाम पर इसराइल का बड़ा हमला, फौजी हेडक्वार्टर्स, फजाई और बहरी अड्डों पर हमले। लेबनानी मीडिया का दावा है कि इसराइली फौज के टैंक दमिश्क के करीब पहुंच चुके हैं। इसराइल की शाम में 250 से ज्यादा अहदाफ पर हमले, हथियारों के डिपो, मिसाइल तैयारी की फैक्ट्रियों, दर्जनों लड़ाका तैयारों और बहरी जहाज़ों को तबाह कर दिया। दमिश्क के करीब हसास रिसर्च मरकज में आग भड़क उठी। सऊदी अरब ने कहा कि इसराइल शाम की सालिमियत को नुकसान पहुंचा रहा है। बागियों ने ऑपोजिशन तहरीक के अहम रहनुमा मोहम्मद अल बशीर को अबूरी इंतजामिया का सरबराह बना दिया। शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता। हम वतनों की बहिफाजत वापसी के लिए मदद मांग ली। लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम पाकिस्तानियों को वीज़े जारी करने का यकीन दिला दिया। कतर के कौमी दिन की तकरीब में खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी वहाँ फंसे हुए हैं, शाम के तमाम एयरपोर्ट्स बंद हैं, उनकी वापसी की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में कैंसर के इलाज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का फैसला। चीन से कैंसर का जदीद तरीका इलाज हाई किया और मशीनरी लाने पर इत्तेफाक। सर्जरी और कीमोथेरेपी के बगैर कैंसर का इलाज मुमकिन हो सकेगा। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में चीन के तावन से जदीद मशीनरी और तरीका इलाज होगा। पीटीआई रहनुमाओं की अक्सरियत फौरी तौर पर सिविल नाफरमानी तहरीक की हामी नहीं। ज़राए के मुताबिक सिविल नाफरमानी की तहरीक पर पीटीआई रहनुमाओं और कोर कमेटी की मशावरत हुई। अरकान का मौक़िफ़ है कि बानी पीटीआई के सामने तहरीक की कॉल चंद दिन के लिए मुअख्खर करने का कहा जाए। पार्टी क़यादत 24 नवंबर एहतजाज के नताइज के बाद दोबारा रिकवर होना चाहती है। दिसंबर में सिविल नाफरमानी तहरीक की बजाय पहले इस पर पार्टी का लाहमल तय किया जाए। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद कॉल पर पार्टी क़यादत दोबारा मशावरत करेगी। पंजाब हाउस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों का इजलास। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वफ्द ने मुस्लिम लीग नून को मुख्तलिफ उमूर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पंजाब में कमेटियों की सिफारिशात पर अमल दरामद न होने का शिकवा किया। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वक्त मांग लिया। तहफ़्फ़ुज़ात के खात्मे के लिए एक और नशस्त पर भी इत्तेफाक। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद बट ने कहा, रवां बरस 3800 अरब रुपए यानी 13.57 अरब डॉलर्स बरामद किए गए हैं। ये एक साल में सबसे बड़ी बरामदगी है। उन्होंने कहा कि नैब ने क़याम से अब तक बिला वास्ता और बिल वास्ता 6.1 अरब रुपए की बरामदगी की है। हजारों की तादाद में मुतासिर अफराद को उनकी लूटी हुई रकूम वापस दिलाई गई हैं। जिला कुर्रम में क़याम आमन के लिए कोहाट में जिले इंतजामिया के तावन से ग्रैंड आमन जरगा आज होगा। कुर्रम में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए पश्तून कौमी आमन जरगा वापस चला गया। कुर्रम में होने वाले जरगे के माहिदीन ने एक हफ्ते तक मुज़ाकरात किए। जरगा अरकान का कहना है कि चंद रोज़ बाद दोबारा आकर क़याम आमन के लिए मुज़ाकराती अमल शुरू करेंगे। पेशावर, पाराचनार, मरकजी शाहरा समेत आमद रफ्त के रास्ते अब तक बंद। गैस खत्म होने पर होटल और तंदूर भी बंद। इलाके में हेलीकॉप्टर के जरिए दवाएं पहुंचाई जा रही हैं। 21 नवंबर को मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग का एक और जख्मी दम तोड़ गया। वाक़े में मजमूई तौर पर जाँ बहक अफराद की तादाद 54 हो गई। भाषा डैम मुतासिरीन का मुतालिबात के हक में शाहराह कराकरम पर पीर की दोपहर 12 बजे से धरना जारी। धरने के बायस बाबे चिल्लास और 0 पॉइंट के मकाम पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। शदीद सर्दी में सैकड़ों मुसाफिर और सयाह फंस कर रह गए हैं। मुजाहिरीन का इंतजामिया से भाषा डैम अराजी के वाजबात की अदायगी और मुलाजमतों के कोटे पर अमल दरामद का मुतालिबा।
दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कराची के इलाके अजीजाबाद से MKM लंदन के 24 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारियां लियाकत अली खान चौक और जनाह ग्राउंड से की गई। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ मुकदमा थाना अजीजाबाद में सरकार की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है। हैदराबाद में MKM लंदन की रैली में रियासत मुखालिफ नारे के इल्जाम में 6 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। किला अब्दुल्ला में कौमी शाहरा पर चलती मोटरसाइकिल में धमाका, 2 अफराद हलाक। DPO के मुताबिक मुबैना दहशतगर्द अपने हदफ के करीब धमाका करना चाहते थे, लेकिन बम रास्ते में ही फट गया। हलाक दहशतगर्दों के पास से एक पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया। दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये दिन अक़वाम आलम को याद दिलाता है कि वो इंसानी हुकूक और इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ की पासदारी करे। आलमी बरादरी फ़लस्तीनी आवाम की नस्ल कुशी बंद कराने के लिए किरदार अदा करे। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भी अक़वाम मुत्तहिदा आलमी बरादरी की फ़ौरी तवज्जो की ज़रूरत है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अवाम की अखलाक़ी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान के हुकूक के फ़रोग़ के लिए कानून साजी, पॉलिसी और इक़दामात को आलमी तौर पर सराहा गया है। मोदी सरकार की हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को सजाए मौत दिलाने की फिर कोशिश। यासीन मलिक 34 साल पुराने जाली केस में पहले ही उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। भारतीय हुकूमत अब इसी केस में सजाए मौत का मुतालिबा कर रही है। मुतालिबे के खिलाफ भारत से भी आवाजें बुलंद होने लगी। नाक़दीन ने कहा कि इस अमल से अदालत की गैर जानिबदारी पर सवालिया निशान लग जाएगा। अमल मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को दबाने की साजिश करार। यासीन मलिक के मुकदमे में अदम शफाफियत और तरीक़ाकार की खामियों पर इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें पहले ही शदीद तनकीद करती आई हैं। गजा और लबनान में 24 घंटों में 7 इसराइली फौजी हलाक। लबनानी सरहदी इलाके में बारूदी सुरंग के धमाके से 4, शिमाली गजा में हमास से झड़प में 2 इसराइली फौजी मारे गए। IDF ने फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइल में ड्रोन हमले से कई अफराद जख्मी। इसराइली फौज का यमन के हूसियों पर ड्रोन हमले का इल्जाम। गजा में इसराइली बमबारी जारी, मजीद 50 फलस्तीनी शहीद कर दिए। जंग बंदी बातचीत के लिए अमरीकी कौमी सलामती मशीर जैक सलिवान रवा हफ्ते इसराइल पहुंचेंगे। अमरीका शाम में तमाम मुतालिका फरीकैन से रवाबित की सलाहियत रखता है। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, शाम में रूसी बेसिस की सूरत हाल से मुतालिक कोई मालूमात नहीं जानते कि शाम की आइंदा हुकूमत रूसी बेसिस का क्या करेगी। हालिया दिनों में शामी गिरोहों के साथ सालिसों के जरिए बातचीत की है। बरतानिया में फर्स्ट कजिन्स की शादी पर पाबंदी का मुजव्वज़ा बिल आज दारुल अवाम में पेश किया जाएगा। बिल मंजूर हो गया तो फर्स्ट कजिन्स के दरमियान शादी पर पाबंदी लग जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में कॉरपोरेट टैक्स में 9 से 15% इजाफा कर दिया गया। अमाराती वज़ारत खजाना के ऐलान के मुताबिक कॉरपोरेट टैक्स में इजाफा मल्टीनेशनल कंपनीज पर होगा। ऐलान पर अमल दरामद 1 जनवरी 2025 से होगा। सिपाही सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, निशानी हैदर की 53वीं बरसी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स मुसल्लह अफवाज का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 1971 की जंग में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने बेमिसाल जुर्रत का मुजाहिरा कर किया। दुश्मन के 16 टैंक्स तबाह करने में किरदार अदा किया। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने फ़र्ज की अदाई के दौरान दुश्मन की मशीन गन के गोले लगने से जामे शहादत नोश किया। जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर बेटों को कौम खिराज अकीदत पेश करती है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की कतर के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। गवर्नर सिंध की कतर के सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। कहा, कतर ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। कतर से तिजारत में इजाफे के ख्वाहिशमंद है। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में बैरून मुल्क फरार मुल्जिमान की हवालगी का मुकदमा। सानिया बल्दिया केस में मफरूर मुल्जिम हम्माद सिद्दीकी की ताहाल अदम गिरफ्तारी पर अदालत बरहम। वफाकी वजारत दाखिला से बैरून मुल्क फरार मफरूर मुल्जिम हम्माद सिद्दीकी समेत दीगर की हवालगी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली गई। बेलारूस की अरिंका सबलेंका ने WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया। अरिंका सबलेंका ने
रवां साल 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं। अरीना सबलेंका ने साल का इख्तिताम वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग के साथ किया। सवात का मौसम बहुत ज़बरदस्त है और यहाँ पर बर्फबारी भी हो रही है, आग का भी मज़ा ले रहे हैं। बहुत हसीन प्लेस है। अभी हम लोग समझें हमें 4 दिन ही हुए हैं यहाँ पर आए हुए और हमारा जाने का दिल ही नहीं कर रहा। मलम जपो बहुत प्यारी जगह है। यहाँ पे बहुत अच्छी व्यूज़ हैं और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ से फैसिलिटेट करते हैं। यहाँ पे इतनी ठंड है, आप देख सकते हैं मैंने दस्ताने पहने हुए और बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मज़े का वेदर है, बहुत मज़े का एनवायरनमेंट है। स्वात के बालाई इलाकों में बर्फबारी का आगाज होते ही मुल्क भर के सयाहों ने हसीन मकामात का रुख कर लिया। और मौसम सरमा में कोयटा शहर में अनारों की बहार, जा बजा रेडियो, सड़क किनारे स्टॉल्स पर रसीले लाल मोतियों से भरे सुर्ख अनारों ने सर्द मौसम के हुस्न में इजाफा कर दिया।